तमाम तरीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही हमारी सबकी रोज़क का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है ना इंतहा, वो उलास से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाख हाँ करोड़ हाँ रेत के ज़र्रात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ इस जुमातुल मुबारक के खुतबा में जिस मौजू पर बहस करूंगा वो मेरा मौजू गुज़श्ता ही से पवस्ता अनवान है इंशाअल्लाह ताला। यानी कि हकीकत सलात हमारा टॉपिक जा रहा है, इसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि हमें नमाज की बजाय सलात ही कहना चाहिए। फिर मैंने ये बताया कि जो सलात का लफ्ज़ है ये सिलाह से मुश्तक है। फिर उसका माना बताया। फिर ये बताया कि बाज़ कहते हैं कि साली यसला से तो इसको मुश्तक माना जाए सलात को। फिर सलात की फर्जियत के ऊपर कुरान की आयत आपके सामने रखी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि कल क़यामत को सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज का है। फिर मैंने दूसरी हदीस पढ़ी कि दूसरी हदीस में है कि सबसे पहला सवाल खून के मुताल्लिक होगा। फिर मैंने दोनों की तोजी आपके सामने रख दी कि हकूकुल्लाह के मामले में नमाज पहला सवाल है और हकूकुल इबाद के मामले में खून पहला सवाल है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नमाज की अहमियत क्या है एक और हदीस से जानते हैं। ये बुखारी शरीफ में किताबुल अज़ान है, हदीस का नंबर 528 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु समिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अराअयतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यक्तसिलु फीहि कुल्ला यौमिन खम्सन मा तक़ूलु ज़ालिका युबकी मिन दारनी क़ालू ला युबकी मिन दारनी शैया क़ाल फ़ज़ालिका इन्ना मिस्लुस सलावात इन क़ाल फ़ज़ालिका मिस्लुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिल खताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ, एक आदमी के घर के सामने से नहर गुजर रही हो और वो उस नहर में एक दिन में 5 मरतबा नहाए, गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर, उसके बदन पर दरन बाकी रह जाएगी, मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा, अल्लाह के रसूल, ला युबकी मिन दारनी शैया, उसके जिस्म पर जरा बराबर भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ज़ालिका मिस्लुस सलावातिल खम्स, भाई यही मिसाल 5 नमाजों की है। जो बंदा एक दिन में 5 नमाज़ें अदा करे
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमहुल्लाहु बिल खताया, मेरा रब उसके सारे गुनाहों को धो देगा। जिस तरह एक आदमी नहर में नहाए और पानी उसके गुनाहों को धो, उसके मैल कुचैल को धो देता है, बिल्कुल अगर कोई शख्स एक दिन में 5 नमाजें पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उसके गुनाहों को धो डालता है। लेकिन ये फायदा मिलेगा कब? आखिर इतनी बड़ी इबादत है, इससे फायदा कब पहुंचेगा? सारे गुनाहों को माफ करवाना मामूली बात तो नहीं, कितनी बड़ी इबादत है। बंदा 5 नमाजें पढ़ता है, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं। ये फायदा कब मिलेगा? याद रखो, ये फायदा उस वक्त मिलेगा जब नमाज मोहम्मदी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज होगी तो नमाज फायदा देगी, वरना नमाज फायदा नहीं देगी। मुस्नद अहमद दलील के तौर पर यह हदीस सामने रखें। मुस्नद अहमद है, जिल्द नंबर 9 है, हदीस का नंबर 20,804 है। हदीस के रावी हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हदीस यूं है, अन अबी किलाबता अन मालिक बिन हुवैरिस फ़क़ाल लहुमा इज़ा हज़रतिस सलातु फ़अस्सिना व अक़ीमा वल युअम्मकुमा अकबरकुमा व सल्लुकुमा तरौनी उसल्ली। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब नमाज का वक्त हो जाए, सलात का वक्त हो जाए, तो तुम में से एक अजान कहे, फिर एक इमामत करवाए। कौन? जो बड़ा है। बता दिया इमामत का तरीका। कुरान ज्यादा याद है, इमामत बड़ा है, कुरान में बड़ा है, दीन में बड़ा है। उम्र का भी तकादा हो सकता है, लेकिन अगर लहजा और कुरान पढ़ने का उसको अंदाज अच्छा है और उसको कुरान ज्यादा याद है तो वो इमामत का ज्यादा हकदार। ये तो शरीयत के यहाँ, लेकिन हमारे भाइयों के यहाँ तो बहुत सारे कानून हैं इमाम बनने के लिए। उसका सर बड़ा होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए, फिर आलिम बड़ा होना चाहिए, और इससे आगे बढ़ो अगर सब बराबर हैं, इल्म में बराबर हैं, सर भी सबके बड़े बड़े हैं, तो फिर एक और चीज देखी जाएगी कि इन तमाम में से बीवी किसकी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो लिहाजा उनके यहाँ इमाम के कुछ असूल कानून हैं, हमारे यहाँ तो ये है, यानी कि शरीयत के यहाँ तो ये है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, हदीस मैंने पढ़ दी है, फ़अस्सिना व अक़ीमा वलिया उम्मुकुमा, जो तुम में बड़ा है वो इमामत करवाए और एक तकबीर कहे। और आगे क्या फरमाया, वसल्लुकुमा तरौनी उसल्ली, जिस तरह तुम लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है उसी तरह नमाज पढ़नी है। एक रिवायत में यूं है, वसल्लुकुमा तरौनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है उसी तरीके की नमाज पढ़नी है। नमाज जैसे नबी ने पढ़ी है वैसे चलेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज कैसे पढ़ी है वो नमाज भी ना देख ली। इस हदीस के रावी भी हज़रत मालिक बिन हुवैरिस हैं रज़ियल्लाहु ताला। गालबन आप 9 हिजरी में मुसलमान हुए हैं, 10 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, तो रफ़ईदान कहाँ मनसूख है? रफ़ईदान की हदीस रवायत करते हैं मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 9, हदीस का नंबर 20,805 है। हदीस के रावी हज़रत मालिक बिन हुवैरिस हैं। अन मालिक इब्न हुवैरिस वकान मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउ यदैहि इज़ा दखल फी सलात व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकई उज़ुनैहि। फरमाया कि जब भी नबी अलैहिस्सलाम नमाज में दाखिल होते, यरफउ यदैहि, क्या करते? रफ़ईदान करते, हाथ उठाते। फिर क्या करते? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने लगते तो रफ़ईदान करते, रुकू से सर उठाते तो रफ़ईदान करते।
नबी अलैहिस्सलाम की नमाज तो ये है, देख रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की नमाज, ये आपकी नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 हिजरी में मुसलमान हुए, 10 में नबी ने वफात पाई है, तो मंसूख कहां है रफ़ोइदैन? ये नबी की नमाज है। आज हमसे मसला पूछा जाता है, हजरत साहब बताइए, अगर कोई शख्स रफ़ोइदैन ना करे तो क्या उसकी नमाज नहीं? अरे भाई मुझ पे क्या अथॉरिटी है मैं कहूं उसकी नमाज नहीं? मुझ में तो पावर ही नहीं, मैं ना तो कोई मुफ्ती हूं, ना कोई मैं फतवा देने वाला हूं, मुझ में तो ये पावर ही नहीं है कि मैं कहूं कि भाई उसकी नमाज हुई नहीं ना। नबी को ना देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ पैगंबर के सहाबा से पूछते हैं कि उसकी नमाज का क्या हाल है, जो रफ़ोइदैन नहीं, जिसकी नमाज नबी की नमाज की तरह की नमाज नहीं। बुखारी शरीफ है, किताबुल आज़ान है, और हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्न वहब हैं। हदीस को हदीस की सनद से पढ़ते हैं अल्लाह की तौफीक से। हद्दसना हफ्स इब्न उमर क़ाल हद्दसना शुअबा अन सुलैमान क़ाल समिअतु ज़ैद इब्न वहब क़ाल रआ हुज़ैफ़तु रजुलन ला युतिम्मु रुकूअ वस्सुजूद मा सल्लैता वलौ मुत्ता अला गैरिल फितरतिल्लती फतरल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहा। ज़ैद बिन वहाब फरमाते हैं, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान हदीस का नंबर 791, फरमाते हैं कि हजरत हुज़ैफा कौन है? राज़दार रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के राज़ों का पास रखने वाले, जिनका मुकाम यह है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अपनी गर्दन को ऊपर करते जनाजे में, देखते हुज़ैफा है, अगर हुज़ैफा है रज़ी अल्लाह तआला तो नमाज जनाजा पढ़ते, अगर देखते हुज़ैफा नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे। जिनकी पर्सनैलिटी ये थी, उन्होंने एक आदमी को देखा, ला युतिम्मु रुकू व सुजूद, ना तो उसका रुकू ढंग से है ना सजदा ढंग से। रुकू में जाता है, कमर बिल्कुल नहीं उसकी सीधी होती, उठता है बिल्कुल सीधा नहीं उठता, फौरन सजदे में, एक सजदे पे दूसरा सजदा ठा। आज कितनी मसाजिद में इस तरह की नमाज चलती है। बाज़ का इत्फाक होता है नमाज पढ़ने का, यकीन मानिए वुजू करते करते 2-3 रखते चली जाती हैं, वुजू करते करते। ला युतिम्मु रुकू व सुजूद, ये नमाज है। क्या कहा आपने? फरमाया मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वलौ मुत्ता अला फितरती अला गैरिल फितरतिल्लती फतरल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू इसी तरीके पे मर गया ना जो तू नमाज पढ़ रहा है। मुस्नद अहमद में यह हदीस वजाहत के साथ है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा, तुझे कितना अरसा हो गया ये नमाज पढ़ते हुए? उसने कहा मुझे 60 साल हो गए ये नमाज पढ़ते हुए। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सुन लो, अगर तुम इसी पर मर गए तो तुम याद रखो उस फितरत पर नहीं मरोगे जिस पर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अल्लाह ने भेजा था, वो नमाज नहीं है तेरी। आज पूछा जाता है कोई रफ़ीदान नहीं करता है, रुकू सजूद ठीक नहीं है, नमाज हुई कि नहीं हुई? हमें क्या जरूरत है कहने की कि नहीं हुई? बस हम यही जवाब देंगे जो हज़रत हुज़ैफा ने दिया कि वो उस फितरत पर नहीं है जिस पर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, वो उस दीन पर नहीं है, वो इस मनहज पर नहीं है, वो उस शरीयत पर नहीं है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, वो शरीयत के ऊपर नहीं है। मैं एक सादा सा सवाल किया करता हूं, बताइए, अगर किसी शख्स का हाथ ना हो, टुंडा है, टुंडा हाथ नहीं उसका, क्या हम अपनी बेटी का उसको रिश्ता देंगे? अपनी बहन का रिश्ता देंगे उसको कबूल करेंगे? टुंडा है, हाथ नहीं है उसका, लंगड़ा है, चल नहीं सकता, एक टांग नहीं है। चलो ये तो कुछ ज्यादा है भाई, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। गंजा है सर से, बिल्कुल बाल ही नहीं है।
क्या देंगे उसको रिश्ता? हम तो इतना नक्स उसका कबूल करने वाले नहीं, तो जिसकी नमाज ही नाकस हो अल्लाह कैसे कबूल करेगा? तो इस नाकस आदमी को कबूल नहीं करने को तैयार है, तो जिस अल्लाह ने हूरें देनी है ते नाकस नमाज कबूल करके तुझको हूरें देगा? अल्लाह के यहाँ भी नाकस नमाज नहीं चलने वाली। नमाज वही चलेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, उसके बगैर नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं है। अल्लाहु अकबर। नमाजियों की नमाज के हवाले से कुछ किस्में लोगों की अगर हम निगाह डालें तो मालूम होती। पहली किस्म वो लोग जो सिरे से ही नमाज का इनकार करते हैं, वो काफिर हैं, जो मानते ही नहीं कि सलात है ना, मानना है नहीं, ये काफिर हैं। दूसरे वो लोग जो सलात के अंदर तावील करते हैं, क्या कहते हैं? सलात का माना दुआ है। पूरा कुरान पढ़ के देख लो, कहीं भी नहीं है कि नमाज पढ़ो, ना ना ना, अकीमुस सलात अकामस सलात, ये लफ्ज़ हैं। युकीमुनस सलात, नमाज कायम करो, पढ़ने का हुक्म है ही नहीं। देखो इन मौलवियों का हाल, कहते हैं 24 घंटों में सिर्फ अल्लाह की बारगाह में 5 दफा हाजिर हो लो, घंटा भी नहीं बनता अल्लाह के लिए, सिर्फ 1 घंटा। जबकि सूफी की नमाज 24 घंटे है, नमाज दिल का नाम है, कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का तो हुक्म है ही नहीं। ये तवील है। कोई ये कहे कि नमाज जो है सलात है, ये तो फलाए बाबूद का काम है, बस करो, नमाज इसका नाम है। ये जो तावील करता है सलात के अंदर, इसको कहते हैं मुअव्विल काफिर। और तीसरा वो शख्स जो मानता है नमाज फर्ज है लेकिन पढ़ता नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं मानते हैं नमाजें हैं 5 फर्ज हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ये अमली काफिर है, अमली काफिर। चौथा वो शख्स जो मानता है कि 5 नमाजें फर्ज हैं लेकिन नमाज पढ़ने में सुस्ती करता है। 4 पढ़ ली, 1 छोड़ दी, 3 पढ़ ली, 2 छोड़ दी, और फिर उस पर फजर की और इशा की नमाज बड़ी वजनी है। ये तो मुनाफिक है, इसको क्या कहेंगे? साहून। ये चौथी किस्म का नमाजी जो है ये साहून है। इसके लिए क्या है? फवैलुल लिल मुसल्लीन, सूरह माऊन पढ़ो। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। काक जाके 5 नमाजें ना पढ़े, वो तो पक्का ठक्का जहन्नमी है। कोई फतवा देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, ये कुरान कोई माहौल है, कोई मजाक है? अल्लाह कहता है जिसने सुस्ती की, पढ़ता है लेट फलेट करके पढ़ता है, जब दिल किया उस वक्त नींद ली, कभी आगे कभी पीछे करके नमाजें पढ़ता है, और कभी 3 पढ़ ली, 2 ना पढ़ी, 4 पढ़ ली, 1 ना पढ़ी, अपने मन की नमाज पढ़ता है। अल्लाह फरमाते फवैलुल लिल मुसल्लीन, ये लोग भी वैल में जहन्नम में जाएंगे। काक जा 5 ही ना पढ़े, 5 नमाजें ना पढ़ने वाले का हाल क्या होगा? इधर तो पढ़ने वाले का ये हाल है। कुरान है ये, कुरान अल्लाह की अजीम किताब है। अल्लाहु अकबर। अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह ने नमाजियों की 5 किस्में बयान की हैं। पूरी तवज्जो के साथ, समझ नहीं आएगी, बाद में मुझे दोहराना पड़ेगा मैंने क्या बोला है, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल अल्फाज हैं। 5 किस्में नमाजियों की बयान की हैं। पहली किस्म का नमाजी कैसा है? जो वुजू अच्छे से नहीं बनाता है, अच्छे से वुजू नहीं करता। फिर नमाज के जो हदूद और अरकान है, और नमाज की औकात सलात है, और आदाब शराइत है, उसको मलहूज़ खातर नहीं रखता है। ऐसा नमाजी जो है ये इसको कहेंगे मुआकिब, ये मुआकिब है। और दूसरा वो नमाजी जो वुजू अच्छी से बनाता है, हुदूद और अरकान का ख्याल रखता है, अकातुस सलात का ख्याल रखता है, और
शराइत जो आदाब हैं उनका भी लिहाज रखता है, लेकिन सारी नमाज वसवसों की नजर कर देता है। ऐसे नमाजी को कहेंगे मुहासिब, ये मुहासब है। और तीसरा नमाजी, तीसरी किस्म, वो शख्स जो वुजू अच्छे से बनाता है, हदूद और अरकान का ख्याल रखता है, अकातुस सलात का ख्याल रखता है, और अदाब व शराइत का भी खास ख्याल रखता है। वसवसे आते हैं तो वसवसों से लड़ता है। इसको कहते हैं मुजाहिद मुकफ्फिर अन्हु। ये तीसरा नमाजी है। चौथा नमाजी वो है जो वुजू अच्छे से बनाता है, हदूद और अरकान का ख्याल रखता है, अकातुस सलात का ख्याल रखता है, अदाब व शराइत का लिहाज रखता है, और इसको वसवसे आती नहीं। इसको कहते हैं मुसाब। पांचवा नमाजी वो है जो वुजू अच्छे से बनाता है, हदूद और अरकान का ख्याल रखता है, अकातुस सलात का ख्याल रखता है, अदाब व शराइत का लिहाज रखता है, और नमाज में ऐसा इस्तगराक है कि गोया इसने अपना कल्ब निकाल के रब के सामने रख दिया है। अल्लाह अकबर। इसको पता क्या कहते हैं? मुक़र्रब बारगाह इलाही। अब बताऊं, अब आसान करता हूं, शायद मुश्किल बोल गया हूं। मुआक़ब कहते हैं कि इसको अजाब दिया जाएगा जो वुजू अच्छे से नहीं बनाता, वुजू अच्छे से नहीं करता, एड़ियां की सूखी रह गई, कूनी है तो यहां से सूखी है, वुजू अच्छे से नहीं करता, फिर वजू भी सही से नहीं किया, नमाज में आया है तो नमाज में भी कभी सर में खर्च किए जा रहा है, कभी बदन पे किए जा रहा है, कभी एक टांग पे कभी दूसरी टांग पे, बस ऐसे हिलजुल लगी हुई है उसको। हदूद और अरकान का भी अकातुस सलात, नमाज को उसके अव्वल वक्त में नहीं पड़ता है। क्या है जानते हो ये कौन सी इबादत है? ईमान के अंदर सबसे अफजल तरीन जो अमल है वो नमाज है। पूछा गया, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है, किताबुल ईमान में हदीस का नंबर 256 है। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस यूं है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अय्युल अफ़ज़लुल आमाली अफ़ज़लुल आमाली क़ाला अस्सलातु लिवक्तिहा। पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? सबसे अफजल अमल आपने फरमाया कि नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना सबसे अफजल अमल है। यह बंदा जो पहली किस्म का है, वजू भी अच्छे से नहीं किया, फिर नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा नहीं करता है तो हदूद और अरकान नहीं उसके पूरे करता, शराइत तो अदाब हैं जो वो लिहाज नहीं रखता है, ये नमाजी मुआक़ब है। मुआक़ब कहते इसको अजाब दिया जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। दूसरा, वजू तो अच्छे से किया है। आप इन 5 किस्मों में से हम कौन सी किस्म पे आएंगे ये भी बताऊंगा। वजू तो अच्छे से किया है, नमाज को भी अव्वल वक्त में पढ़ रहा है, हदूद और अरकान का भी ख्याल रखता है, और अदाब व शराइत जो हैं उनको भी मलहूज़े खातर रखता है, लेकिन सारी नमाज वसवसों की नजर कर देता है। ये मुहासब है, इससे हिसाब लिया जाएगा, इससे हिसाब लिया जाएगा। तूने सारी की सारी जो नमाज है किसकी नजर करती? दुकानदारी की। सारी की सारी नमाज दुनियादारी के हवाले करती, भूली हुई चीज नमाज में याद आ रही और पूरी सोच के पीछे तेरी जा रही सारी की सारी नमाज। ये इससे मुहासब है, इससे हिसाब लिया जाएगा। और तीसरा, नमाजी वजू अच्छे से बनाता है, फिर नमाज के औकात का ख्याल रखता है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता है, हदूद और अरकान का भी ख्याल रखता है। हदूद और अरकान की वजाहत करने की तो जरूर नहीं है। सजदा, रुकू, क़याम, जलसा इस्तराहत, फिर जो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसको मलहूज़े खातर रखता है। फिर जो आदाब है नमाज पढ़ने के, खुशू खशू है, उसके सामने नजर कहाँ रखनी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, टांगे कितनी खोलनी है, ये उसके आदाब हैं, ये सारे मलहूज़ रखता है। वसवसा आता है तो उससे लड़ता है। ये मुजाहिद मुकफ्फिरान हो, अल्लाह इससे गुनाहों को हटा देगा, माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। वसवसे तो आते हैं, शायद इस कैटेगरी च आप आ जाइए
इंदे तो अगे अपना कोई स्टैप नहीं जे, सिर्फ इत्थे आन के ब्रेक जे अपनी, मेरी तो इंदे तो अगे ब्रेक कोई नहीं जे। मैं तो इत्थे जे, तुसी मेरे तो ज्यादा नेक जी, शायद तुसी अगले 2 स्टैपां ते पहुंच जाओ, मैं इंदे तो अगे वैसे कोई नहीं जे। मैं अपने आप नूं तो देखिया, कोशिश करी दी बस हुसैन नाल लड़ीए, ज्यादा भी आ जान ताउज़ बिल्ला पढ़ी दी, तो अल्लाह अगे उम्मीद है कि असीं मुजाहिद मुकफ्फिर अनहु चों ही अगे तो असीं पहुंच नहीं सकते, क्योंकि नमाज का बहुत आला दर्जा है। चौथा बंदा जिसने वुज़ू अच्छे से बनाया, हदूद और अरकान का ख्याल रखा, नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ा, जो उसकी शराइत हैं उसको भी मलहूज़े खातिर रखता है, वसवसे इसके करीब भी नहीं आते। अल्लाहु अकबर। ये मुसाब अल्लाह गुनाहों को क्या दूर करेगा, अल्लाह इसको अजर देगा। अल्लाह अकबर। अजर, मुसाब, नेकी नेकी इसके लिए। पांचवा कौन है? पांचवा जिसका वुजू भी अच्छा है, जिसकी नमाज पढ़ने का तरीका भी ऐसा है कि वो इतना गरक है नमाज के अंदर कि उसने अपना कल्ब निकाल के अल्लाह के कदमों में डाल दिया है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, मैं अक्सर कहा करता हूं, आप नमाज तीर लग गया, साथी ने कहा तीर निकाल दें, फरमाया खड़े रहो, सब्र करो, मुझे नमाज में जाने दो। आप नमाज में गए, साथियों ने तीर निकाल लिया, सलाम फेरा, पूछा तीर निकाल लिए, हाय हाय क्या नमाज है, क्या नमाज है। वो जानते थे नमाज क्या चीज है, ये तो बारगाह लाई में बंदा है, दुनिया में थोड़ा है, मैं इधर तो हूं ही नहीं, मैं तो अल्लाह की बारगाह में हूं। नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? पहली सूरत फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, सारा गायबत से मुखातब की तरफ कलाम क्यों आ गया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पीछे गायबत है, गायबत से पता नहीं तुझे आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। गायबत कहते हैं वो की बात हो रही है, वो अल्लाह तमाम जहानों के पालने वाला है, वो रहीम है, वो करीम है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। फिर यकदम वो कहते हुए तू कैसे हो गया? इय्याका, तेरी ही। हाय हाय, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, एक है थानेदार, एक है थानेदार, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, एक ये कंसेप्ट है। शायद कि मैं नमाज पढ़ूं या कोई काम करूं उसमें खुशू खुजू कम हो, ये है कि थानेदार मुझे देख रहा है, उसने कोई काम दिया मुझे करने को, अफसर है कोई, वो देख रहा है मुझे, मैं नहीं उसको देख रहा। शायद मेरे काम में इतना खुशू खुजू ना हो, इतनी नफासत ना हो, इतनी दिल जमी ना हो, लेकिन अगर मुझे ये तसव्वुर हो कि मैं उसको देख रहा हूं, वो मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे सामने खड़ा है, तो फिर बताइए मेरे काम में नफासत कितनी होगी, उसमें खुशू खुजू कितना होगा, मेरे दिल लगी उस काम में कितनी ज्यादा होगी, जब मेरा ये तसव्वुर होगा कि मैं उसको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तभी ये लफ्ज आए हैं कि मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तेरे ही से मदद का तलबगार हूं। ये तभी लफ्ज आए हैं क्योंकि मैं अगर ये तसव्वुर कर लूं कि मैं अपने रब को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, तो मेरी नमाज का अंदाज ही बदल जाएगा, मेरा खुशू खुजू आला लेवल का होगा। सहाबा एक जंग से वापस आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे पड़ाव किया, रात का समा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन पैरा देगा? आपने 2 सहाबा की ड्यूटी लगा दी, पैरे के ऊपर, पैरे के ऊपर 2 लोगों की ड्यूटी लगाई, एक पीछे ताक़ुब करता हुआ काफिर पीछे आ रहा था, जिन 2 की ड्यूटी लगाई उनमें से एक ने कहा कि भाई आप सो जाएं, पहले पैर मैं पैरा देता हूं, फिर दूसरे पैर आप पैरा दे देना, मैं सो जाऊंगा। दोनों में आपस में ये बात समझ लेके डन हो गई। अब वो सो गया और इसने वुज़ू बनाया और नमाज शुरू कर दी। एक तीर लगा, दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, जब जिस्म में खून नुचड़ गया, खड़े रहने की सख्त बाकी ना रही, जमीन पर गिरे, साथी को चल के नहीं उठा सके, जमीन पर गिरे, घसीटते हुए अपना हाथ उस तक पहुंचा के हिलाया, उठाया उसको, उसने देखा कि साथी के जिस्म में तीन है और कहा आपने मुझे उठाया नहीं और आपके बदन में 3 तीर हैं और आपने मुझको उठाया तक नहीं।
तो उसने कहा मैंने सूरत कहफ शुरू की थी, मैंने कहा मैं इसको पूरा कर दूं। अल्लाह, ये लोग हैं जिन्होंने कल्ब निकाल के अल्लाह के सामने हजूर पेश कर देते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत प्यार इतना है कि जिनके दिल अल्लाह के लिए धड़कते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए नमाज है। अल्लाह अकबर। इससे आगे बढ़ते हैं, नमाज के फवायद क्या है? नमाज के ढेरों फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा जानते हो? उछलता हुआ टॉपिक है रिस्क, रोजी, टिड, पेट। हर बंदा इसके पीछे दौड़ रहा है। इसी पेट की खातिर सक्का बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है। इसी पेट के ऊपर बाई को मार डालता है। ये पेट बहुत बड़ा मसला है। किसी शायर ने कहा था, कहता है भूख इंसान को मजबूर बना देती है, हद तहजीब से कम वक्त निकल जाता है। आज कहते हैं जी इन लोगों को तहजीब ही कोई नहीं। भूखे बंदे की तहजीब होएगी? बाहर कूलर लगा संगली नालों तुहानू गिलास तो बनना पैना है। भूखे बंदे तहजीब नहीं सिखाई जाती। उन्हें रोटी तो पूरी नहीं, तहजीब सीखे। भूख इंसान को मजबूर बना देती है, हद तहजीब से कम वक्त निकल जाता है। आग जो शहर में लगती है तो घर जल जाते हैं, पेट की आग में ईमान भी जल जाता है। अल्लाह महफूज रखे। गुर्बत बहुत अजीब चीज है। गुर्बत बहुत अजीब चीज है। अभी मैं कल ही देख रहा था, उकाड़ा का हमारा ही शहर का एक आलिम था, वो किसी मस्जिद में इमामत करवाता रहा। उसको चंद पैसों की जरूरत थी। उसने मस्जिद की जो इंतजामिया थी उससे मुतालबा किया कि मुझे कुछ एडवांस दे दें। उन्होंने कहा जी कोई नहीं है, आप छोड़ दें। उसने छोड़ दी मस्जिद। कहते वो इंटरव्यू दे रहा है, कहता मेरी बीवी 5 दिन पहले मुझे छोड़ के गई है गुर्बत की वजह से। मेरे 2 बच्चे हैं। अब वो फैसलाबाद में काम ढूंढ रहा है। दीन का एक ये हर मस्जिद के कारी का तकरीबन यही हाल है। लेकिन आज तक तुम्हें ये 15-20 हजार लेने वाला कभी एहतजाज करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये 2-2 लाख लेने वाले डॉक्टर तुम्हें सड़कों पे नजर आएंगे। कभी सोचा ये 25 हजार लेने वाला, कभी इसने हड़ताल के ताला लाया मस्जिद मैं नहीं जान पड़ता पढ़ो आपे, कभी ने हड़ताल की थी? 2.5-3 लाख लैन वाले रोड ते होंदे ने। बुरा भी होना ना, मस्जिद ही वाशरूम दा अंदर ही तुसी टैला लानी है, मौलवी दा तुसी परसाने हाल पूछना ही कोई नहीं भी तेनू ही किसी चीज की जरूरत है काका ही नहीं। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा मसला पेट का मसला। अल्लाह क्या कहते हैं? सुताहा है कुरान की 20 नंबर की सूरत इसकी आयत नंबर 132, व अमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह कहते हैं खुद भी नमाज पर पाबंद रहे, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का कहे। हम तुझसे रिज़्क़ का मुतालबा नहीं करते, रिज़्क़ तो हम देते हैं। नमाज तो पढ़, चुक तो सही, आज सही, जपीन तो चिका, रिज़्क़ के दरवाजे असी खोलांगे। अल्लाह कहता है नहनु नरज़ुकुका, रिज़्क़ हम देंगे तुझे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, इस नमाज के जरिए तकवा आएगा। जब तकवा आता है तो क्या है? सूरह तलाक में अल्लाह कहते हैं व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़ मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह तुझे वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा। नमाज ही तो पढ़, नमाज पढ़ेगा तकवा आएगा, परहेजगारी आएगी। सबसे अहम मसला दुनिया के लिहाज से वो पेट का मसला है। अल्लाह कहता तू नमाजी बन जा, ये मसला मैं हल करूंगा। यकीन होना चाहिए। वैसे यकीन पुख्ता भी कर लो ना, कल मेरी गल ते भी ना रहा जे दुनिया च ना भी लभे तो आखिरत पई है यार। ये दुनिया वाली नमाज ना पढ़िया जे, ये तो वैसे एक फायदा दसिया मैं तुहानू। अल्लाह अकबर। इसका दूसरा फायदा क्या है? माशरती फायदा। माशरती फायदा क्या है? एक मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद है, इसमें पूरे मोहल्ले के लोग 5 वक्त आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, हाल हवाल एक दूसरे का दरियाफ्त करते हैं, पता चलता है कौन किस हाल में है, कैसा है। ये माशरती फायदा इसका। इत्तेहाद कायम रहता है इस मस्जिद में आने की वजह से।
आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। फिर इसमें और क्या फायदा है देख ले, समाजी ये फायदा है कि ऊंच नीच भाव भेद सब खत्म है। अगर गटर साफ करने वाला मुस्लिम है वो आएगा तो वो भी उसी सब में, और अगर आपका MN MP आएगा तो वो भी उसके साथ उसी के साथ खड़ा होगा। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहबो गनी मोहताज एक हुए, तेरी बारगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये तो कानून है। महमूद गजनवी का अयाज गुलाम था, कहां गुलाम और कहां महमूद, दोनों एक साथ में खड़े। ये नमाज है। पिंड दा कम्मी भी उससे साफचे ते पिंड दा चौधरी भी उनके नाल खड़ा, ये नमाज है। ऊंच नीच बाओवाद जात पात सब खत्म। नमाज ये सिखाती है। ये आप यूं समझ लें इसका सियासी समाजी और माशरती फायदा है। सियासी क्या, मसल्ले को मोहल्ला बना लो, ये मोहल्ले के साथ जोड़ो, यहां तुम्हारे फैसले होने चाहिए। ये जो तुम्हारा इमाम है तुम्हारे फैसले करे। मस्जिद में हर झगड़े का फैसला मस्जिद में होना चाहिए ताकि दोनों फरीकों में से कोई झूठ ना बोल सके, खुदा के घर में बैठा हुआ अल्लाह से डरने वाला बने। सच बात ज्यादा तवक्को के वो सच बात करेगा क्योंकि मस्जिद में बैठा है। मसल्ले को मोहल्ले से जोड़ना चाहिए। मसल्ला मोहल्ले से अलग हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और नमाज का फायदा क्या है, सिर्फ एक फायदा बयान करके बात को खत्म करते हैं। नमाज का फायदा, अल्लाह अकबर, नमाज जो बंदा पढ़ता है ना इसको रूहानी फायदा क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं सूरत कौसर है, इन्ना आतोइना कल कौसर, आगे क्या है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। कौसर चाहिए, जब हिद्दत और शिद्दत की गर्मी होगी, गर्मी च प्यास ही तो लगी होंगी। अल्लाह कहता है एक प्यास ते दूसरा ठंडी छां चाहिए ना, ठंडी छां भी चाहिए तो थानू पानी भी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ते नमाज पढ़ जी कौसर चाहिए। नमाज पढ़ने से कौसर मिलेगी। और फरमाया राजुल मुस्लिम शरीफ की रिवायत जो किताब ज़कात में हदीस का नंबर 2380 है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल व शाबुन नाशअ बि इबादतिल्लाह व राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद। क्या कहा था मैंने, पानी चाहिए तब भी नमाज़ें पढ़ना पड़ेगा। हमें अल्लाह के महबूब का साथ चाहिए, नमाज पढ़िए ना। कुर्बान जाइए, नमाज पढ़िए ना। नमाज पढ़ो, क्या बनेगा, नबी अलैहिस्सलाम से हौज़े कौसर का पानी भी मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का साया भी नसीब होगा। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह ने कहा है नमाज की तौकीर क्या है। तौकीर समझते हो, नमाज की इज्जत एहतराम क्या है बताऊं। उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं इन्ना फी तौकीर सलाती अन तातिया क़ब्ल अल इकामा। नमाज की तौकीर ये है, नमाज की तौकीर और इज्जत ये है कि तू नमाज खड़ी होने से पहले मस्जिद में हो। अल्लाह अकबर, ये इज्जत है नमाज की, ये नमाज का एहतराम है कि तू जमात नमाज खड़ी होने से पहले मस्जिद में हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें पक्के सच्चे ठक्के नमाजी बनाए और हमें नमाजी मोहम्मद जो मोहम्मद वसल्लम की नमाज है वैसी नमाज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम जहाँ तक कोशिश हो रसूल सल्लम की नमाज पढ़ें, पैगम्बर के तरीके की नमाज पढ़ें, जिस तरह हमारे हुजूर ने पढ़ी है वैसी नमाज पढ़ें ताकि अल्लाह तेरी बारगाह में वो हमारी टूटी फूटी नमाजें कबूल हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।